तो क्या आपके 8 से 10 साल के बच्चों के दांत टेढ़े हैं और आप ये समझते हैं कि उनको अटेंशन की जरूरत नहीं है और उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना नहीं चाहिए और ये दांत खुद ठीक हो जाएंगे? तो गलत है आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया सैफ फ्रॉम एस्थेटिक एंड डेंटल इम्प्लांटोलॉजी सेंटर और आज हम बात कर रहे हैं फंक्शनल अप्लायंसेस के ऊपर। मी बीइंग एन ऑर्थोडोंटिस्ट आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि क्या होते हैं ये फंक्शनल अप्लायंसेस और किस तरह से या आपके बच्चों को टाइमली ट्रीट करके ब्रेसेस से बचा सकते हैं। 2-2.5 साल की कहानी है, कभी कभार परमानेंट दांत भी निकालने पड़ते हैं। तो ये फंक्शनल अप्लायंसेस ऐसी क्या गेम है जो आप जब अगर अपने बच्चों को लगाते हैं, स्पेशलिस्ट को विजिट करते हैं, तो आपके बच्चों की लाइफ के अंदर ये गेम चेंजर साबित होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बच्चे इंक्लूडिंग माई चिल्ड्रन बाज वक्त वो थंब सकिंग कर रहे होते हैं, बाज वक्त वो अपनी फिंगर्स मुंह के अंदर डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपर का जॉ और लोअर का जॉ साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं कर रहा होता। कभी कभार ये होता है कि ऊपर का जबड़ा ग्रो करके आगे चला जाता है और लोअर का जबड़ा जॉ जो है वो कभी ग्रो ही नहीं करता। इस सिनेरियो में अगर आप इन सिचुएशंस को छोड़ देते हैं तो आपका बच्चा फंक्शनली तौर पे भी प्रॉब्लम में रहता है और देखने के हिसाब से भी बच्चे स्कूल में उसको बुली कर रहे होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे स्कूल जाते हैं और फ्रेंड्स जो है वो उनको रैपिड फेस रैपिड टीथ करके जो है वो मुखातिब कर रहे होते हैं। उसका रीजन ही ये होता है कि अपर जॉ इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि लोअर वाला जॉ उसके हिसाब से उसके पेस में ग्रो ही नहीं कर रहा। तो कुछ फंक्शनल अप्लायंसेस अगर बर वक्त दे दिए जाएं, अपने ग्रोथ स्पर के अंदर अगर उस बच्चे को पहना दिए जाएं। रिमेंबर कि ग्रोथ स्पर जो है लड़कियों के केस में अलग होता है, लड़कों के केस में अलग होता है और उसके लिए आप मुझे क्लिनिक पे विजिट करेंगे ताकि हम आपके साथ मजीद डिटेल में बात कर सकें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, होता यह है कि अगर हम उस सिनेरियो में फंक्शनल अप्लायंसेस बच्चे को दे देते हैं और उसको पहना देते हैं तो अपर जॉ की ग्रोथ को रोका जा सकता है, लोअर जॉ की ग्रोथ को प्रमोट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बाइट, उनकी एस्थेटिक और उनके फंक्शन को सिर्फ फंक्शन सेट करने से, मसल की पोजीशन को सेट करने से, मसल के मूवमेंट को सेट करने से ही अचीव किया जा सकता है बगैर किसी मैकेनिकल लोड के। नंबर 2, 2 तरह के फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं, रिमूवल एंड फिक्स। बास केसेस में हम फिक्स्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। जनरली आई प्रेफर टू गो विद रिमूवल वन बिकॉज वो बच्चे के लिए कन्वीनियंट होता है। वो अपने टाइम जोन के हिसाब से उसको पहनता है 15 to 17 आवर्स और अपनी ग्रोथ को मॉडिफाई करता है। बाज वक्त ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो कि नॉन कंप्लायंट होते हैं या आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो फंक्शनल अप्लायंसेस के साथ अच्छा प्ले अराउंड नहीं कर सकेगा या वो आपको तंग करेगा पहनने में, तो उस सिनेरियोज में हम फिक्स्ड फंक्शनल थेरेपीज की तरफ भी जाते हैं। और उस केसेस के अंदर जैसे बाज वक्त हम कुछ लोगों के पैलेट पिचका हुआ होता है, तालू पिचका हुआ होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक कमरा है और उस कमरे के अंदर हमने बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना है लेकिन कमरे की कैपेसिटी इतनी नहीं, तो हम क्या करेंगे? इन ईदर वेज हम कमरे का या तो डायमेंशन बढ़ाएंगे या हम लोगों को बाहर निकालेंगे। तो ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों को बाहर निकाल के कमरे के अंदर मौजूदा लोगों को ठीक करते हैं और फंक्शनल अप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप कमरे का डायमेंशन बढ़ाएंगे और जितने दांत हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, कुदरती तौर पे मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि उस कमरे के अंदर उन दांतों को अकोमोडेट करें बिकॉज वो हर लिहाज से हेल्दी है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मजीद कोई बात की जाए तो आप आज ही अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ डॉक्टर सादिया सैफ के साथ एस्थेटिक एंड डेंटल इम्प्लांटोलॉजी सेंटर पे बुक करें और सोल्यूशन हासिल करें।